बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम असहाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्मी का मज़ा आ रहा है? गर्मी का मज़ा आ रहा है। आफ्टर ऑल आ गई। आ गई। वो क्या कहते हैं, सर्दी को धक्का दे के लो फिर मैं आ गई। और कड़ाके पूरे की। आबोताब के साथ हर बंदा कल भी ज़ुबान पे यही था, बहुत गर्मी। कल भी बहुत मुनीफ गर्मी। जब आया ना ऑफिस कोर्ट से होके तो पसीने पसीने था। बस वो ये है कि घर पे भी काम कुछ भी ना करो, बस आप एसी के आगे ही रहें तो फिर ठीक है, वरना बहरहाल चलो जैसे तैसे रो धो के ही सही हाँ गुजर जी, अब 4 ही महीने ये जाएगा। गुजारा करना पड़ेगा। जून आने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। अभी तो वो हब्स का गंदा मौसम आना है। जी हाँ, 15 जून से 15 सितंबर। कीड़े मकोड़े आते हैं सारे उसमें। चलो अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। अच्छा जी, आपने इधर जनाब उधर बात की, ये जी फील्ड मार्शल के बारे में कोई बातें हुई इधर? हाँ जी, उसके क्योंकि बारे हमारे में उधर तो कुछ लोगों को तो मिर्चें लगी हुई हैं, बहुत मिर्चें लगी हुई हैं। इस चीज़ पे बिल्कुल मिर्चें लगी हुई हैं। जो एक मखसूस ग्रुप है। हाँ, उसको मिर्चें लगी, वो पता था कि मिर्चें लगनी है, तो कोई बात नहीं, जिनको मिर्चें लग गई उनको हम थोड़ा सा और मसाला दे देंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पहले किसी ने, हाँ, मैंने 13 मई को पोस्ट लगाई थी, इससे पहले फील्ड किसी ने मार्शल। भी नहीं, सिर्फ मैंने ये लिखा था, सिर्फ ये फील्ड लिखा मार्शल। था। हाँ, तो अभी तक जितने भी मैंने व्लॉगर्स को सुना है, जावेद चौधरी ने कहा जी मैंने 15 मई को प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें कहा था कि ये होना चाहिए। तो बहरहाल अभी तक मेरी जो नहीं, थी किसी पहली ने भी पोस्ट थी पहले नहीं कहा, जी, मीडिया में कहीं से फेसबुक भी पे नहीं जी। हुआ। अब तो चलो सारे कहते रहेंगे मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था, लेकिन पहले किसी ने भी नहीं कहा। तो बार अच्छा, हाँ, ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो ये फील्ड मार्शल कितने गुजरे हैं इससे पाकिस्तान पहले? में अभी तक 2 हुए हैं, ये अच्छा, दूसरे हैं। तो इसमें भी कल जो बार रूम में एक सेकंड, डिस्कशंस हो रही एक थी ना, एक मिनट, इनसे पहले 2 गुजरे हैं? नहीं नहीं, ये ये दूसरे मिला हैं, के दूसरे ये हैं, ठीक दूसरे हो हैं। गया पहले थे अयूब खान साहब। जी। तो अयूब खान साहब का ये था, कल मैंने 65 की वॉर में कह दिया था, वो 59 में ही उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था, बिकॉज उस वक्त मार्शल लॉ था और वो प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने आप को खुद ही वो एजाज़ ये दे दिया था। अब कल ये बातें हो रही थी कि ओनली पार्लियामेंट कैन रिवोक दिस आफ्टर गिविंग दिस अवार्ड है या एजाज़ है, वट एवर इट इज़। तो इसमें तनख्वाह वगैरह नहीं बढ़ती, सिर्फ ये है कि 5 स्टार हो जाता है जनरल, और अगर एयर मार्शल है तो एयर चीफ मार्शल जो पहले से होगा उसको फिर मार्शल का ओहदा मिलता है। अच्छा, और अगर नेवी में हो तो एडमिरल से आगे वो एडमिरल ऑफ फ्लीट हो जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान में आज तक 2-2 ही हुए हैं। अच्छा, एक मानेकशॉ को दिया था 71 वॉर के बाद, 73 में दिया था, और उसके बाद 86 में दिया था एक और को, उसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, करेरा समथिंग। तो उसको फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया था ठीक हो इंडिया गया। ने। तो उन्होंने एक अपने एयर चीफ मार्शल को भी मार्शल बनाया था, अर्जुन सिंह शायद नाम था उनका। तो नेवी में आज तक नहीं बनाया। तो पाकिस्तान में अयूब खान साहब हुए थे, इस पर कल डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा भाई साहब बात सुनिए, आप ये फरमा रहे हैं कि अयूब खान साहब ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, तो अभी आपने ये भी बताया कि ये रिवोक भी हो सकता था। तो अगर बाद में आने वाली पार्लियामेंट्स ने रिवोक किया कभी? नहीं, आज तक नहीं किया ना। तो फिर ये ना कहीं ना उन्होंने खुद ही ले लिया, तो थे ना फिर। तो हिस्ट्री जो बता रही है, तो ही वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर इट वाज। तो इसी तरीके से, लेकिन जो वैसे हम देखें तो हिस्ट्री ही की बात करें तो ये पहला जनरल है पाकिस्तान का जिसने वॉर जीत के उसको दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब ठीक है, प्रपोजल किसी एक ने दी होगी, ज़्यादा एक ही देता है प्रपोजल। प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया और कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया और उनको ये मिल गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो लेकिन इसके साथ फिर ख्याल ये है कि एयर चीफ मार्शल को भी मार्शल बना देना चाहिए। बिल्कुल, उनका भी एयरफोर्स का भी काम था, और ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा है कि बाकियों को भी हम एजाज़ देंगे, जिन सिविलियंस ने और जिन फ़ौजियों ने आला खिदमात अंजाम दी हैं। तो टेक्नीशियंस हमारे जिन्होंने एक्चुअली नॉकआउट किया है जी,
हैक किया इंडिया की, और ये जो थे तैयारों की जो कम्युनिकेशन को जिन्होंने जैम किया, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा किरदार काबिल अदा तारीफ किया। है। हर तो एक का जिसका रोल है सबको सबको सलाम है, सलाम सर है, आंखों पे हैं ये बिल्कुल। सब हमारे। तो जिन लोगों की किस्मत में रोना लिखा है वो रोते रहे, रोते रहे, हाँ। हम तो खुश हैं, हम तो हवाओं में हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह। आलमीन। और हमारी दुआएं अपने मुल्क पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ हैं। अल्लाह ताला तरक्की दे, नज़र से बचाए। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि हुआ है, कानून पास हुआ है, हाँ जी, एक ये नया। अब कानून तो एक्चुअली बहुत पहले से था, जी। लेकिन इसमें अब एज का थोड़ा सा था कि गर्ल की एज ऑफ मेजॉरिटी वो 16 समझी जा रही थी। पाकिस्तान में मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का, अभी तक वही चलता आ रहा है। उसमें ये था कि एज ऑफ मेजॉरिटी होगी मेल के लिए 18 साल और गर्ल के लिए 16 ईयर्स। और लेकिन अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की वफ़ात हो चुकी है और उनका गार्डियन अपॉइंट हो चुका हुआ है, तो फिर एज ऑफ मेजॉरिटी 21 साल हो जाती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ज़्यादातर वो कहते हैं कि जी बाप की वसीयत थी कि 21 साल, तो वो 21 साल एक्चुअली लॉ में लिखा हुआ था कि जब किसी का गार्डियन मुकर्रर हो, पेरेंट्स ना हो, तो प्रॉपर्टी या पर्सन का जो गार्डियन, तो उस बच्चे की जो वार्ड उसको कहते हैं उस लैंग्वेज में, तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी 21 साल थी। तो अब ये हुआ ये है कि एक्चुअली इस्लाम में तो कहीं एज का ज़िक्र नहीं है कि शादी किस वक़्त होनी चाहिए। सूरत निसा में भी जो शादी के बारे में लिखा हुआ है, बलग और रुश्द, आकिल और बालिग। इसी तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी आकिल और बालिग का जिक्र है कि वो 18 साल की एज है मिनिमम। इसी तरीके से जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था वो 1929 का था, उसमें भी यही एज थी 18 साल। लेकिन एज ऑफ मेजॉरिटी में चूंकि गर्ल की एज 16 साल लिखी हुई थी, तो वो ये हो जाता था लोग कि वो कम उम्र की शादी कर देते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तो इस्लाम में कोई एज लिखी नहीं हुई है, तो अब पता नहीं मौलवी हजरात कहाँ से वो ले आए हैं कि जी ये अन इस्लामिक है या ये जो है इसको आलमी दबाव पे, ऐसा नहीं है। इस पे काफ़ी सारी जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट्स थी और उसमें बड़ी रिसर्च करके अमाइकस भी मुकर्रर हुए थे, सीनियर वकला, उन्होंने असिस्ट किया था कोर्ट को। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी यही हैं कि जो बच्चा है वो 18 साल की उम्र में ही मेच्योर होता है। तो शादी की जो एज है वो अगर हम कुरान पाक की रोशनी में भी देखें तो बलग और रुश्द, आपकी बलूगत और अकल, आकिल और बालिग हो तब, तो वो 18 साल समझी जा रही है। कोई मेंशन जी हाँ। नहीं की गई। और जो इंटरनेशनल जो बच्चों के राइट्स के बारे में भी चीज़ें हैं, उन सब में एज, अब जो लेबर है, बच्चों की लेबर के लिए भी ये है कि कम से कम एज उसकी 15 साल हो। अब उसमें भी मेल और फीमेल का कोई वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है सिंध ने सबसे पहले लॉ बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो शादी है उसकी कम से कम एज 18 साल है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अर्सा से ये हो रहा था कि जो ख़वातीन घर से लड़कियां भाग के आती थीं वो पंजाब में आके शादी करती थीं, कि पंजाब में अभी लॉ नहीं बना था। अच्छा, ये बाकी सूबों में बने हुए हैं? सिंध में तो कम से कम 2018 में शायद बना था, ठीक हो गया। और तो सिंध से आपने देखा कि वो लड़कियां भाग के आती थी पंजाब में शादी करती बिल्कुल, हाँ। अब जितनी भी जजमेंट्स हैं आज तक वो यही थी कि ये होनी चाहिए, कोर्ट्स की भी रिकमेंडेशंस यही थी कि 18 साल ही होनी चाहिए। और ये इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हुई हुई हैं, अपनी इस्लामिक स्टडीज़ भी जो हुई हुई उनमें भी यही है। अब मौलाना हजरात को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इससे कि उन्होंने कम उम्र की लड़कियों से शादी करनी है क्या? हाँ, इसमें इंटरनेशनल वाली तो कोई बात हाँ, वो दबाव की तो बात नहीं है। की कौन सी बात तो है? ये सिर्फ इस सूरत इसलिए है कि वो अकल और बलूगत में वो फ़र्क थोड़ा सा है कि ज़रा मैच्योर हो जाए। दूसरा फिर आप आजकल हालात देख रहे हैं कि 14 साल या 15 साल 16 साल की एज में बच्चे जो हैं वो अभी तो पढ़ाई कर रहे होते हैं और बिल्कुल वो यानी क्या है, अब अगर 5 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हों तो 10वीं में पहुंचते हैं 15 साल की उम्र में। ठीक है। अच्छा, वो बात करते होंगे ना इस्लाम के दौर की, जब
इस्लाम के दौर की, इस्लाम का शुरू दौर के या दौर में, शुरू के शुरू इस्लाम के के दौर शुरू में। के दौर की बात करते होंगे कि छोटी उम्र की बच्चियों से आप एक बात को देखिए, उस वक़्त के हालात और अब के हालात को, बिल्कुल। बहुत सी आप चीज़ें फ़र्क है। फिजिक देख लेना, पुराने ज़माने में या हमसे कुछ 200 साल ही पहले देख लें, उस वक़्त फिजिक कैसी होती थी, अब जी आजकल फिजिक कैसी है। जी जी अब जी। हमारे जो दादा परदादा थे, उनकी यही वो देख लें फिजिक, आप तस्वीरों में देख लें, दादाओं को तो हमने देखा ही हुआ है, नानाओं को देखा ही जी हुआ है जी। कि उनके कद काठ कैसे थे और हमारे हाँ जी। आते तक कद काठ कैसे हो गए हैं। तो वो भी देखना है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सी ना चीज़ें हैं, इसमें। और अब कोई ये बिल्कुल इस्लाम के उस हाँ, तरह नहीं इसमें है वो कि नहीं है कि इस्लाम ने कहा हुआ है। जी हाँ, ये ठीक है कि बच्चा बड़ा हो जाए, उसको जल्दी का कहा हुआ है, लेकिन इसमें नाराज़गी की ऐसी बात नहीं कि आपने एक एज क्यों कर दिया। मेरे ख्याल में ये इसलिए भी ठीक है कि बच्चों को ये घर से छुप के जो मोहब्बत का भूत बिल्कुल। सवार होता है, और ये उम्र कच्ची उम्र होती है, इसमें वैसे ही माँ बाप दुश्मन लगते हैं, और ये जो नया नया मोहब्बत का खुमार होता है वो सर पे चढ़ रहा होता है उनको, तो बागी होके ये कर लेते हैं कोर्ट मैरिज। तो इस चीज़ को भी कम से कम वो ब्रेक मिले, बिल्कुल। सपोर्ट ना हो अब इस कितना चीज़ को। मसला बन जाता है पेरेंट्स के लिए, हाँ, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से होता लड़के है। के भी और लड़की के भी। तो अब लड़के भी कई दफ़ा वो 18 साल के नहीं हुए होते और वो अपने आप को शो करते हैं 18 साल, वो करते हैं, और फिर आपके हाथ में होता कुछ नहीं है। और फिर कई दफ़ा वो बेशक शादी अल्लाह हो जाती राज़िक है। है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला ने भी मेहनत करने को बिल्कुल। तो कहा है ना। ये तो नहीं कहा कि बीमार चिड़िया की तरह घोंसले में बैठ जाओ, बस उम्मीद रखो कहीं से दाना फिर मिलेगा। शादी हो जाती है जब, तो हाँ, उसको बाद फिर जब मेंटेन मसाइल नहीं बढ़ कर जाते सकते, हैं। फिर खुद ही लड़कियां भाग के वापस चली जाती हैं जी, पेरेंट्स फिर की लड़ाई तरफ। झगड़े, वो अब उस मोहब्बत का वक़्त जिन उतर जाता है। लड़के का क्या कसूर होता है, जी जी। इस चीज़ को कोई नहीं देखता। और कहीं पे फिर मतलब दोनों तरफ से, कभी लड़की बर्दाश्त कर रही है यस। तो लड़का जो सा उसको कहता है तुम्हारी वजह से मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं अंधा हो गया था, तुम्हारी और मोहब्बत में बाकी डूब जो गया वो था। ज़्यादा वो हैं सख्त, वो कत्ल कर देते हैं। वो कत्ल कर देते अब हैं। कई दफ़ा शादियों के कई सालों बाद भी कत्ल करते हैं, बच्चों के सामने, या बच्चों को भी साथ ही जी, कत्ल कर देते वो हैं। उन्होंने अपने अंदर बदला रखा होता है। वो माफ़ी के लिए कि जी माफ़ कर देंगे, आ जाओ मिल लो, तो ये उसके बाद फिर हम्म। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि ये एक आसान इक़दाम है, जी बिल्कुल है। इससे ये कमी होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। इस ये तरह के जो वाक़यात की, वाक़यात हमने कोर्ट देखे, मैरिज जो और चीज़ें फिर हो रही हैं, मीडिया के आजकल के दौर में वो भी बहुत फैलते हैं, फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते, ड्रामों में भी चीज़ें दिखा रही ड्रामा में होती भी हैं। ये चीज़ें वो दिखाई जा ड्रामों रही में होती हैं। पॉजिटिव को तो पकड़ते नहीं है, इस या तरह की चीज़ों में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वो फिर बस वैसे ही नेगेटिव बातें करनी होती हैं, तो अल्लाह ताला हिदायत दे, पॉजिटिव वे में चलें सब बात करने वाले। तो अब एज ऑफ मेजॉरिटी मैं वही कह रहा था, 1875 का लॉ है, आज का लॉ नहीं है। आज का लॉ नहीं है। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का है। अब उसमें भी 18 साल लिखी हुई है एज, दोनों की, मेल और फीमेल। सिर्फ ठीक लिखी है। मेजॉरिटी एक्ट में थोड़ा मसला था, तो उसको अब इन्होंने वो नया लॉ बनाया कि वो जो लेबर भी चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर रिस्ट्रेंट एक्ट्स भी हैं, वो भी सारे सूबों के अलग अलग हैं, उसमें कम से कम एज 15 साल लिखी हुई है। तो यहाँ अब शादी के लिए 18 साल, तो ये इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिर इशू एतराज़ बनाने होना की चाहिए, नहीं ज़रूरत होना है। चाहिए, इशू नहीं होना चाहिए। मतलब वो बस वैसे एतराज़ बराए एतराज़ एतराज़, बर एतराज़ यही है। इस चीज़ से हटना चाहिए। कोई हाँ लॉजिक हो तो उस पर बात भी करो, जब ये कोई है ही नहीं है, सोच समझ के आप ध्यान से ज़रा समझें इसको। कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी है कि आपने 10-10 साल की बच्चियों को पकड़ के करना है। आजकल तो 10 साल की बच्ची बेचारी तो है ही नहीं है इस काबिल कि वो कुछ कर सके, घर संभाल सके, कुछ चीज़ कर सके। बहरहाल अल्लाह ताला नेगेटिव बातें करने वालों को हिदायत दे। तो ठीक है जनाब, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हेल्प देते रहते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, सबके लिए आसानी करे, जिसने काम पे जाना है एक अच्छा दिन हो, जो रोज़गार की तलाश में है उसको अल्लाह ताला अच्छा हलाल रोज़गार उनको नसीब करे, और जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे बच्चों को। साल की मेहनत होती है, और गर्मी शदीद है, अपना ख्याल रखें, परिंदों का भी ख्याल रखें, सर को ढांप के रखें, डार्क ग्लासेस रखें, लाइट से कपड़े पहने, जूसेस का इस्तेमाल करें। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं।
अल्लाह ताला की आफ़ियत और अमान में रहें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। गपशप विद आमना खान इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।